गंगा पर बांध बनने की बात है। इन लोगों ने, सरकार ने 2013 की जो आपदा आई थी, यह आपदा में बहुत नाश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ही सुमोटो रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित। वो कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट दे दिया कि अब एक भी डैम बन नहीं बनेगा। हमारा तो विचार है कि जो बना हुआ डैम है उसी की डिकमीशन किया जाए। इन लोगों ने, सरकार ने, धूर्तों का सरकार है। और मैं आरएसएस बीजेपी को दुखा देना चाहता हूँ कि तुम देश के लिए जितना बड़ा कलंक हो रहा है, देश के लिए जितना बड़ा विशाप हो रहा है, वह आने वाला इतिहास तुम्हें माफी करेगा। दूसरी कमेटी बना दी, उसी के मेंबर को लेकर के अपने हिसाब से रिपोर्ट ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का था, हमने दूसरी कमेटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। और ऐसे जज सब हैं जिनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आप लोग पद्मावती को देखें, चानन जी की मांगों को लेकर बैठी हुई थी। तो ये लोग धर्म तो इन लोगों में है नहीं, मानवता भी नहीं है, पाशविकता भी नहीं है कि पशु भी जो एक दूसरे पर आक्रमण करता है तो उसकी भी कुछ मर्यादा होती है। पशु भी किसी बच्चे पर आक्रमण नहीं करता, और ये लोग तो सब मर्यादा को खो करके खुद को जीतने के लिए पड़ा हुआ है। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, गंगा द्वार है, 22 साल में कुंभ होता है, बीच में 6 महीने पर हर कुंभ भी होता है, जिससे कुंभ दिखा रहे हैं। ऐसा करने में तो सबसे भारी व्यवस्था है। उसकी रक्षा के लिए जो निर्मानंद तप किया था, उसी तप में नो भूतो नो भविष्यति, आश्रम से उठा करके लोग ले जाता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर को लोग देवता समझता है, उस डॉक्टरों ने विष दिया और कहते न्यायाधीश। अब उसको एक ईमानदार जज ने स्वीकार किया कि विष दिया है, तो उसको सीबीआई ने जिस हिसाब से टाल मटोल कर रहा है और जिस हिसाब से प्रेस के सामने केस जा रहा है, तो यह सब विडम्बना की बात है। यह देश जिस गर्त में डूबता जा रहा है, इस अज्ञानता में डूबता जा रहा है, इस लोभ मोह माया पाशविकता में, लालच में, भोग में डूबता जा रहा है, वह किस हद तक जाएगा अभी तो देखना है। लेकिन क्या अभी इसकी दुर्दशा कम है? उत्तराखंड में अंकिताब देश होता है इसी हरिद्वार में, और आ रहा है कि इसने किया उसने किया। सीबीआई जांच कर रही है और वो भी उसको नहीं पकड़ पा रही है, उसे प्रोत्साहित दिया। तो क्या मोदी को क्या कहें, धामी तो गया बीता है। यहाँ बार बार हम कहते हैं, खनन में जो निर्माण की हत्या हुई थी, इसमें कृष्णानंद जैसे खनन माफियाओं का तो हाथ होता है, होगा ही। और यही लोग जिस हिसाब से निर्माण की हत्या कर दिया और उन्होंने फॉस्फेट पॉइजन दिया, स्पष्ट प्रमाण। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो दोषी को नहीं बचा सकते हैं, ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने ब्रह्म हत्या किया। ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र भी नहीं बच सकते हैं, देवता भी नहीं बच सकते हैं। ये लोग कहाँ से बचेगा? जितना समय लेता है वो और और ये लोग तो इसलिए किया था हिमाचल के सन्यासी को मार देंगे, कर जाएगा। लोग समझा ही नहीं कि ब्रह्म तत्व क्या है। वो अभय पद है। ब्रह्मानंद ने तो एक स्टोन के सर को बंद करने के लिए इसमें समस्त स्टोन के सर का सहयोग था, उसको
उसी का परिणाम है कि 62 स्टोन की सर बंद हुए। और इसकी तराने के लिए माफिया तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को खड़ा करता है। ये वकील सब भी कैसे होते हैं, केस भी नहीं देते, गंगा को मारने के लिए केस हो रहा है उसमें खड़े हो जाते। और सरकार भी क्यों चुप है कि धामी जी, अरे बाबा ये तो पता नहीं ब्रह्मा जी की किस कलम से इनका दिमाग भू करके आया है। ये तो उत्तराखंड की कलंक है। ये उनको रोहतगी को खड़ा किए थे, लेकिन संयोग था उसमें जल की मृत्यु से गंगा जी बैठ गई, देवत तो बैठ गया और सत्य को स्वीकारा और इनको बड़ी हैरान होना पड़ा। तो हरिद्वार तीर्थ नगरी है, लेकिन अब है नहीं। हरिद्वार तो अपना तीर्थ खो चुका है, उत्तराखंड तीर्थ हो रहा है, जहाँ गीता जैसे बच्ची की हत्या हो जाती है, रेप होता है, जहाँ साधुओं की हत्या होती है, जहाँ तीर्थ यात्रियों को कष्ट दिया जाता है, जहाँ मौल संस्कृत हो गई है, बद्रीनाथ जैसी जिसको भू वैकुंठ कहा गया है, उस भू वैकुंठ में बहुनि संत तीर्थान दिवी भूमौ रसातले बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्य। स्वर्ग में, पृथ्वी में, रसातल में अनेक तीर्थ हैं, लेकिन जो भू वैकुंठ बद्रीनाथ की महत्ता है वो नहीं, उसको नष्ट कर दिया है, बहुत शिलाएं तोड़ दिया। और उसका क्या परिणाम होगा ये तो ये लोग नहीं जानता है, लेकिन सबके मुंह से निकल रहा है कि बद्रीनाथ का अब ये होगा और इन लोगों की दुर्दशा होगी। देखिएगा ये लोग अपने, अब ये क्या हो रहा है, अभी यशवी रहना था एक 49 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया कल, यानी युवा हार्ट अटैक से मर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का वैक्सीन सबको लगा दिया गया। मोदी जी अपने लगाए कि नहीं लगाए कौन जानता है, एक बार तो नकल करके दिखाए थे और पूरा देश को मार रहा है। अब ये जो स्थिति होने जा रही है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है, ठीक है 5% मिला है, अब सुनते हैं 85% मिल रहा है और सब मशीन बंद हो जाएगा। हमारा तो जो मशीन जब है वो बंद भी हो गया, उसको निकल करके ठीक करना पड़ा। तो इस ढंग की स्थिति हो रही है, पूरे देश की संपत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में जा रहा है। और यहाँ के जो आरएसएस खास करके है, उसके जो ये है उनमें सत्य को ग्राह्य करने की क्षमता है नहीं, और पूरे देश को ये बना हुआ है जिस हिसाब से इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या अत्याचार का साम्राज्य हो जाएगा? कभी नहीं हुआ है, न होगा। कंस का जब अत्याचार बहुत बढ़ गया था और इसके वसुदेव के पुत्र को मारने के लिए कंस के पास गया, सब आठवां लड़का होगा इसलिए सब लड़के को बीच में मार देंगे। तो कंस को दया आ गई, उसका भांजा ही था, उसने छोड़ दिया। नारद जी को लगा कभी अत्याचारी यदि पुण्य कर लेगा तो और बहुत दिन तो राज करेगा, इसलिए आकर कुछ उल्टा सीधा सिखा दिए, देवताओं की सलाह को नहीं जानता। और तो यदि पाप बढ़ रहा है तो सत्पुरुषों को स्वयं संयम में रहते हुए, पाप से दूर रहते हुए, पाप का विरोध करते हुए रहना चाहिए। और पापी को पाप ही अपना नहीं रुकता है, कोई किसी को मारता है तो पाप ही मारता है। और सचमुच में ये लोग मरे हुए तो हैं, वो ताजु लगता के लोग सोते कैसे हुए, इतने बड़े पाप करते, लेकिन आएगा। और ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे निर्माण जैसे का बलिदान हुआ, मार दिया, उसे पूरा विश्व कांप गया था। आज एक भी पत्रकार नहीं आएगा, आएगा भी नहीं।
हरिद्वार का पत्रकार शर्म आनी चाहिए, कोई नहीं अभी तक आया, पता नहीं ये जो आएगा कि नहीं आएगा सुन चलिए। तो ये लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक है और भारतवर्ष की जो हिसाब में सबसे बड़ा योगदान है मीडिया में तो इन पत्रकारों का है, सत्य को छिपाते हैं। उसमें भी निगमानंद को जल्दी गाउंट में से निकला था तो उस समय भी इन पत्रकार पर बैठ के बाद में सोचना पड़ा। इन पत्रकारों से आने पर हमारा कुछ नहीं मिलता है, अंतरात्मा है और बात ही ब्रह्म है, जो बोलेंगे वो ब्रह्म रूप से ही व्याप्त होगा और सबको समझना होगा। गंगा को बचाना ही होगा, पर्यावरण को बचाना ही होगा, पेड़ पौधे को बचाना ही होगा। पूरे भारतवर्ष से पेड़ कट रहे हैं। उत्तराखंड जाओ, जो उत्तराखंड में जाते थे चारों धाम यात्रा की तरफ तो इतना आह्लादित होते थे, जाती थी बात आज शुष्क है, समझेगा लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। कौन सा है, मैं बार बार कहता हूँ, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग से, गाड़ी के गिरने से और सामने तुम नहीं हो रही है, कोई ऐसा नहीं है। पहले तो एक व्यक्ति की ऐसी मृत्यु होती थी तो पेपर में फोन पर चलता था, तो पेपर देता भी नहीं। तो जिस जीवन के प्रति तुम इस ढंग से अपने आप को कह रहे हो, वो जीवन कितना क्षणिक है। और उसके और यहाँ जाते समय तो एक महीने तुम्हारा कोई पुरस्कार तुम्हारे साथ जाएगा, नकली पुरस्कार, और न तुम्हारा कोई संपत्ति जाएगा तेरे साथ वही है, तुम अच्छे बुरे कर्म जा रहे हैं। तो धर्म को समझो, धर्म को यदि नहीं समझेगा तो कहीं नहीं बचेगा। और ऐसे ऐसे युवक से इसी नीचे निर्माण से प्रेरणा लेकर के ही सानंद जी बैठे तपस्या पर, और सानंद जी को भी मार दिया। सानंद जी तो आरएसएस के ही थे, पक्के आरएसएस के समर्थक थे। मैंने सानंद जी से पूछा था कि आप वाले अनशन करते तो बहुत लोग आता था इस बार का अनशन क्यों, बोले कि आरएसएस भाजपा से तो आता था, इस बार उसी के विरुद्ध में बैठे। सानंद जी का भर्सन है और अभी उन्हीं का नाम लेकर के बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। और जबकि उनके आदर्श, और वो सब आरएसएस भाजपा मोदी का गुणगान करता है, जो मोदी जी उनके मरने के एक दिन पहले तक कोई खोज खबर नहीं दिए, मरने के 5 मिनट के अंदर ही उनका शोक संदेश आता है ट्विटर पर। लग लगाए बैठे हुए थे। तो एक ढंग से हम संत हैं, हमारे जीवन कुछ महत्व का नहीं है, जीवन आएगा जाएगा, हमको कोई भूख के लिए हम नहीं आए हैं। संसार में अपना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है कि आत्मा में मोक्षार्थम जगत हिताय है, अपनी आत्मा की मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे सन्यासी सब लोग कर रहे हैं। अब कितने सन्यासी पेंशन किए हैं पद्मावती को आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसलिए लेकिन सत्य समझने वाला बहुत ही कम होता है, लेकिन प्रतिष्ठित सत्य ही होता है। अंधकार कितना गहरा क्यों न हो, माची इसकी दिल्ली उस अंधकार को दूर कर देती है। तो ये घटा तो जो अंधकार का है वो दूर होगा, लोग समझेंगे। हमारे भले ही हमारे पास महात्मा 5-7 महात्मा जी हैं, जो हमारे पास जो महात्मा है शायद त्यागी है, उनको मुँह को मास्टर कुछ नहीं है, ये सब माफियाओं का जमघट है। लेकिन हम लोग उसे लड़ेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, सत्य को प्रतिष्ठित करेंगे। और ये महामंडलेश्वर लोग, ये अवधेश आनंद, ये कैलाश आनंद महामंडलेश्वर बनते हैं, पीठाधीश्वर है। ये रविंद्र पुरी मोदी के 12 साल के लिए 12 साल में क्या मिला उतना भी नहीं सोचते हो। साधु मने हो, परिणाम तो देख ही लिया जब 2021 का कुंभ हुआ था। और यही अवधेश आनंद, यही लोग जो धर्म ध्वजा करती है अंत तक नीचे उठा दिया, सिंबॉलिक स्नान करा।
अरे इतना डरपोक है तो साधु क्यों बना? साधु के नाम पर कलंक क्यों हुआ है? करोड़ करोड़ रुपया लेकर कथा करता है, कहता हम साधु, ऐसो आराम में रहता है, कहता हम साधु। वो साधु ऐसे हैं जिनके घर गृहस्थी वाले ही उसको चिंता सब कुछ निकाल करता है। भगवान को नहीं तक सकते हो, देवता को नहीं तक सकते हो, अपने आप को इसलिए। और यहाँ का अभी डिस्ट्रिक्ट जज जो है, और ये अभी क्या कहते हैं CGM है, जानकारी का अक्षर नहीं है और माफियाओं के चंगुल में फंस करके माँ सदन पर ही दबाव बनाने शुरू कर दिया। अरे आज तुम लोग जन्म लिया है, कल मरेगा, अब माँ सदन टिकाओ है, उस सत्य के साथ में टकराओ। आज तक जो टकराया है उसकी दूसरी साथ। इसलिए इस महान भाव से जिन्होंने 34 वर्ष की अवस्था में ही अपने प्राणों को न्यौछावर करने से तनिक भी हिचक नहीं किया, बीज दे दिया। लेकिन कहा गया है जिंदा जीसस क्राइस्ट से सूली पर चढ़े हुए जीसस क्राइस्ट ज्यादा प्रभावी। वैसे निर्मानंद को पाले कोई नाम नहीं जानता था, विश्व में सब जानता, और जिंदा था तो कोई नहीं जानता था। अगर इसका प्राण का उत्सव हुआ, पूरा विश्व का हुआ, यही तपस्या हुई थी। और इस तपस्या का हम लोगों ने देखा फल होगा, ठीक है। शरीर तो कुछ है ही नहीं, शरीर अंत है, आएगा जाएगा। यहाँ तक कि इसके पेरेंट्स को भी मिला लिया सब, ऐसा ही बलकाल की बात है। हमारे विरुद्ध में खड़े हो गए जो अभी तक उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अभी तक हम इसका प्रतिदिन मान के समाज पर अखंड दीप जलता है। जो हमारे माचन के हृदय में इतना क्योंकि त्याग किया है, तपस्या किया है, माचन का स्तंभ था, माचन के सिद्धांत के प्रति समर्पित था। तो ऐसे जब से हम यदि कुछ सीखते नहीं हैं तो हमारे दुर्भाग्य है। आने वाली पीढ़ी यदि ऐसी युवा के बलिदान से कुछ सीखता नहीं है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, उस समाज का दुर्भाग्य होगा, उस मानव का दुर्भाग्य होगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये कहना चाहते हैं आज इसकी 16वीं पुण्यतिथि है। आज से 15 साल पहले आज ही के दिन हम लोग से त्रयोदशी था, आज मोहर्रम की त्रयोदशी तिथि है। आज ही के दिन त्रयोदशी तिथि था, जाने पर थे और इसे किया था जिम्मेदारी ग्रहण कर दी, उन्होंने कर दिया, वो गौतम कर दिया। ये भी बात आ रही है सामने, क्योंकि उसका प्राण उत्सव नहीं हो पाया था। तो इस ढंग से ऐसे महान आत्मा की पुण्यतिथि को लोग याद ही नहीं करते हैं। ये तो सिंबॉलिकल है। कोई माचन में पूजा कर हर क्षण निर्माण में हम मौजूद है, हर क्षण जिसने माचन के सिद्धांत को लेकर के निर्माण ने अपना बलिदान दिया उस सिद्धांत को लेकर के माचन अभी भी अक्षुण्ण है। आने वाले समय तक भी अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि हम लोग सत्य में हैं और सत्य को नाश करने का अधिकार है। किसी उपासना सामर्थ्य देवता भी ये सत्य से व्यतीत होंगे, सबसे युद्ध होंगे, उनका भी तिरस्कार। लोग सत्य में हैं, प्रकृति के क्रोध में हैं, अपने संघर्ष पर हमेशा हमारे सन्यासी अग्रसर होते रहेंगे। और आज का दिन उसी आदर्श को अपने हृदय में पुनः से संचालित करने के लिए पुनः मतलब लगातार तो चल ही रहा है, स्मरण स्वरूप। लेकिन हम सोचते थे कि आज के दिन होता तो पहले बहुत लोग आते थे, पूरा हरिद्वार के लोग आ जाते थे। जब से ये मोदी सरकार है, धामी हुआ है, जो जाता है उसको ब्लैक लिस्टेड करता है, कैसे पत्रकार भी नहीं आते हैं, लोग भी नहीं आते हैं। देखिए धामी किस खेत की मूली है, अरे तुम नहीं मरेगा, इसको कोई नहीं कर सकता है, कैसे मरेगा ये नहीं कोई जानता है। पाप करेगा तो बहुत जल्दी मरेगा, सब संपत्ति ही पर पड़ी रह जाएगी। वो जो मुकुल रोहतगी को खड़ा करता है खनन खुलवाने के लिए और केसर खुलवाने के लिए, वो रुपया कोई काम कर दिया। वहाँ जब यमराज के पास जाएगा
खा रहा होगा, ऐसी बात नहीं। करके इस बात को करके आदमी जब सब अपना अपना ये करने तो आदमी थोड़ा गाइड कर देंगे, उनके ज्ञान को ज्ञान देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्